नमस्कार। चलिए देखते हैं आज क्या उपदेश है भगवान का। आज आप सबके लिए क्या उपदेश है, हम सभी के लिए क्या उपदेश है आज का। स्पार्क ऑफ स्प्लेंडर इंटेलिजेंस। यहाँ पे जितने जीव हैं, जितने जीव पूरे ब्रह्मांड में जितने जीव हैं, सब में वही ईश्वर का अंश है, वही परमात्मा का अंश है। लेकिन ये तब तक नहीं पता चलता जब तक इंसान को अपनी उसकी बुद्धिमत्ता, वो अपनी बुद्धि को नहीं समझता। जब तक उसकी बुद्धि एकदम अच्छी नहीं हो जाती, अच्छी सही दिशा दिखाने वाली बुद्धिमानी, जो जीवन रूपी रथ को सही दिशा दिखाए, भटकने न दे। जैसे जैसे व्यक्ति की बुद्धिमानी बढ़ती है, वैसे वैसे ये पता चलने लगता है कि उसके अंदर वो दिव्य एनर्जी है, वही परमात्मा का अंश है। ईश्वर के जितने स्वरूप हैं, सारे अंश मनुष्य के भीतर विद्यमान है, चाहे मस्कुलाइन एनर्जी, चाहे फेमिनाइन एनर्जी, स्त्री तत्व, पुरुष तत्व, चाहे वो राधा कृष्ण, चाहे लक्ष्मी नारायण, चाहे शिव शक्ति, चाहे ब्रह्मा ब्रह्माणी सरस्वती माँ। मनुष्य की इंद्रियां इंद्र, मनुष्य में जो कुछ क्रिएट करने की क्षमता होती है वो ब्रह्मा ब्रह्माणी, ब्रह्मा ब्रह्माणी। क्योंकि ब्रह्मा क्या है? क्रिएटर है। और जब तक सरस्वती माँ का साथ न मिले, ज्ञान न मिले, बुद्धि न मिले, तब तक कुछ क्रिएट कर सकता है कोई, कुछ बना सकता है? नहीं बना सकता। विष्णु भगवान पालन पोषण करना, ऐसी एनर्जी जो सब कुछ लाती हो घर में, सब कुछ सब कुछ बनाना हो, भौतिक चीजें घर गाड़ी, ये सब चीजें, रहन सहन, अच्छा सब कुछ। लेकिन ये सब कुछ तब संभव है जब लक्ष्मी का साथ रहे। लक्ष्मी माता, पैसा, धन, समृद्धि, शिव जी, त्याग करना, छोड़ना। किसी के भी जीवन में कितना भारी से भारी दुख आ जाए, लेकिन वो इंसान उस दुख को कभी न कभी भूल जाता है। भूलता छोड़ देता है, कहीं न कहीं से वो हट जाता है। हमेशा जब याद आता है तब तो रहता है, नहीं तो हमेशा नहीं रहता। उस समय जितना कष्ट रहता है, वो कष्ट धीरे 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 कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि शिव की एनर्जी है। शिव त्याग करना, छोड़ना, लेट गो करना। और शक्ति, पावर, स्ट्रेंथ, अगर व्यक्ति के भीतर स्ट्रेंथ न रहे, शक्ति न रहे, तो कभी भी अपने आप को संभाल नहीं सकता, न खुद को संभाल सकता है, न दूसरों को संभाल सकता है, ना ही किसी को क्षमा कर सकता है, ना कुछ त्याग कर सकता है, ना कुछ छोड़ सकता है, ना कुछ भूल सकता है, अगर शिव शक्ति की एनर्जी न रहे तो प्रत्येक मनुष्य के भीतर राधे श्याम की एनर्जी, राधा कृष्ण, राधा निस्वार्थ प्रेम, कृष्ण आत्म प्रेम, चेतना का पूर्ण स्वरूप श्री कृष्ण है, पूर्ण चेतना। और इसीलिए कृष्ण भगवान जी को कहा जाता है यही संपूर्ण परमात्मा है, यही परमात्मा है और इन्हीं से सब कुछ है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक मनुष्य सब कुछ कर लेता है, लेकिन उसके लिए सबसे कठिन कार्य होता आत्म प्रेम करना, खुद को महत्व देना, खुद के वैल्यू को समझना, खुद को प्रायोरिटी देना, अपने आप को समझना, अपने साथ रह के संतुष्ट रहना, ये सबसे कठिन रहता है। और व्यक्ति ये तब कर पाता है जब
संत के एनर्जी में आता है, मतलब भीतर से संत होता है जो हर समय एकदम अपने आप में ही मगन, प्रसन्न रहना। आत्म प्रेम यही होता है। लेकिन इससे पहले निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। निस्वार्थ प्रेम मतलब बिना स्वार्थ के किसी के लिए भी कुछ करना, बिना स्वार्थ के, कोई स्वार्थ नहीं। जो निस्वार्थ प्रेम करता है, आत्म प्रेम उसी के भीतर जागता है और अंततः वो श्री कृष्ण के स्वरूप में विलीन हो जाता है, श्री कृष्ण की ऊर्जा में विलीन हो जाता है। यहाँ पे आपकी बुद्धिमत्ता, मनुष्य की बुद्धिमत्ता, मतलब जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, आपकी बुद्धिमत्ता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके भीतर की दिव्यता आपको समझ में आएगा। आप साधारण नहीं है, आप ईश्वर के अंश हैं। वो दिव्य एनर्जी आपके भीतर मौजूद है और इस दिव्यता की चिंगारी, ये सब कुछ तब संभव होगा जब आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी। यहाँ पे जो पूर्ण संदेश है, आपके भीतर दिव्यता की ज्योति प्रज्वलित है पहले से ही, उसे पहचानिए। अपनी बुद्धि को अज्ञान, भय और भ्रम से ऊपर उठाइए। जब आत्मा के प्रकाश और शुद्ध विवेक का मेल होता है, तब जीवन में सही दिशा, सफलता, शांति सब प्राप्त होती है। अपने भीतर के दिव्य प्रकाश पर विश्वास रखिए। हर निर्णय ज्ञान और विवेक के साथ लीजिए, जो भी निर्णय हो जीवन में, क्योंकि यही आपको सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाएगा। जब सत्य के मार्ग पे आप आगे बढ़ेंगे तो ईश्वर स्वयं आपका हाथ पकड़ लेते हैं। वो आपके भीतर भी है, बाहर भी है, हर जगह है। और ईश्वर एक ही है, उनके अनेक स्वरूप है, अनेक स्वरूप। सभी मनुष्य में वही है और बाहर भी है। भक्ति इसे देखिए, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही ब्रह्मा, मतलब हर एक मनुष्य, या फिर तुम जिसे ढूंढ रहे हो तुम वही हो। लेकिन भक्ति जरूरी इसलिए है क्योंकि भक्ति में दो आते हैं, एक आत्मा, एक परमात्मा, एक मनुष्य, एक भगवान। जब दो रहते हैं ना, अहंकार के लिए जगह नहीं रहता। किसी न किसी तरह से व्यक्ति डिसिप्लिन में रहता है। जैसे स्नान किया, पूजा किया, मंत्र चैंटिंग किया, या किसी भी प्रकार की पूजा प्रार्थना जो भी की, ये डिसिप्लिन में रहना होता। अगर ऐसे ही अरे हम ही तो भगवान है, ये अहंकार आता है। इस अहंकार को तोड़ने के लिए भक्ति, ईश्वर से प्रेम जरूरी है। और इसीलिए जब आप अपने भीतर के उस स्वरूप से जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपके भीतर जो दिव्यता है ना, वो बाहर भी प्रकट होती जाएगी। क्योंकि वही परमात्मा सभी के भीतर है, सभी के भीतर। जैसे मिट्टी से अनेकों बर्तन बनता है, लेकिन मिट्टी एक ही रहती है, उसी तरह से परमात्मा से अनेकों जीव है, लेकिन परमात्मा वही है। जैसे सोने से बहुत सारी ज्वेलरी बनती है, लेकिन सोना तो एक ही रहता है, तत्व सोना ही है। उसी तरह से तत्व ईश्वर ही है सभी में। क्योंकि ईश्वर से अलग तो कुछ है ही नहीं। ईश्वर में ही सब है, सारा जगत, और सारे जगत में ईश्वर है। थैंक यू। राधे राधे।